हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश चर्चा। और यहाँ आप सीखते हो इंग्लिश से हर जुड़ी छोटी या बड़ी चीज़ इन डिटेल मैनर। दैट्स व्हाई वी आर हेयर। और दोस्तों, आप जानते हैं कि नाउन की सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट है। लोग सीख रहे हैं नाउन के क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह से आप नाउन से संबंधित फैक्ट्स को यूज़ करते हो। और दोस्तों, आपको बता दूं कि नाउन्स की ऑलरेडी 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिए। वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो दोस्तों, आपको एक बात आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि इस बात से फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है कि आपके जेब में गांधी है या नहीं है। फ़र्क जिस बात से पड़ता है वो है आपके जिगर में आंधी है या नहीं है। तो दोस्तों, यही कुछ इस तरह के थॉट्स हमारे पास रहते हैं ताकि मैं और आप हम सब लोग मोटिवेटेड रह सकें। क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ग्रो करना है, हम साथ में ग्रो करने वाले हैं। सो इट्स ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी मोटिवेटेड। फाइन दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो मैं कुछ आपको उससे संबंधित कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। बट या आपने वो ज़रूर देखनी ताकि जो आपके जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर पाएँ, राइट। बट आफ्टर दिस वन, सो हियर आई एम गोना टेल यू समथिंग, हियर आई एम गोना शो यू समथिंग। सो आप देखिए ज़रा मेरे हाथ में क्या है। ये एक हिंदी में तो हम शायद क्या कहते होंगे, आई डोंट नो, बट हम इसे जनरली आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, ईयरफोन। दरअसल ये ईयरफोन नहीं है। ये क्या है, एक पेयर है, एक जोड़ा है ईयरफोन का, राइट। तो इसे आप ईयरफोन नहीं कह सकते, तो क्या कहना पड़ेगा आपको, इसे कहना पड़ेगा ईयरफोन्स। ये भी सही तरीका शायद उतना नहीं है। आप इसे कहोगे अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स, राइट। आप कहेंगे अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एक ईयरफोन है तो हिंदी में ऐसे कह सकता हूँ मैं, लेकिन इंग्लिश में ये सही नहीं माना जाएगा। आपको कहना है कि आई हैव अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स। क्यों सर? क्योंकि ये जोड़े में इसको यूज़ हम करते हैं, ये जोड़े में रहती है, आप देख सकते हैं, राइट। दोनों कानों के लिए तो पेयर में है, तो आप कहेंगे आई हैव अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप किसी शॉप में जाते हो, अगर आप जूते खरीदना चाहते हो तो कभी आप ये नहीं कहते कि मुझे जूता खरीदना है। आप पर्टिकुलर होकर के कहते हैं कि मुझे एक जोड़ी जूते खरीदने हैं, राइट। तो ये आप कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे जूते खरीदने, तो इसका मतलब है कि मैं एक जोड़ी खरीदने वाला हूँ। बहुत बार ये अंडरस्टूड होता है हिंदी में। और इंग्लिश में अगर आपको सही चलना, ग्रामेटिकली सही करना है, अगर आप किसी एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, किसी एग्ज़ाम को आप अटेंड करने वाले हो, तो वहाँ आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना होता है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी स्क्रीन पे। आपने सिर्फ इतना सा करना है कि इनको आइडेंटिफाई करना है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। कहने का मतलब ये है कि आप इसके साथ इज लगाओगे या आर लगाओगे, ये बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, अब टॉप में बता दूं क्या लिखा है, गैस सिंगुलर और प्लूरल। आपने क्या करना है, सिर्फ इतना सा आइडेंटिफाई करना है कि आप इसको सिंगुलर में रखोगे या प्लूरल में रखोगे, राइट। यानी सिंगुलर का मतलब ये एक चीज़ है या एक से ज़्यादा है। तो अगर दूसरी भाषा में कहूँ, आप इसके साथ इज लगाओगे या आर लगाओगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉयज़ लिखा है, तो आप कैसे कहोगे बॉयज़? आप क्या कहोगे, बॉयज़ आर कहोगे या बॉयज़ इज कहोगे? डेफिनेटली आप कहेंगे सर बॉयज़ आर कहूँगा। मम्स के साथ आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे या आर लगाओगे? आप कहेंगे सर आसान सी बात है, एस लगाए तो आर लगाऊंगा। तो सही कह रहे हैं आप या गलत कह रहे हैं, जान पाएंगे। समन्स, तो यहाँ पे एस लगा, आप यही सोच के चढ़ रहे होंगे कि आर लगाना है। चलिए अब यहाँ देखो कैटल लिखा है, कैटल क्या होता है वो भी आप जान पाएंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पे कोई एस नहीं है तो मैं इसके साथ इज लगाऊंगा। तो शायद आप सही हैं या गलत हैं, देखेंगे तो आप जानेंगे आप सही हैं या गलत हैं, राइट। उसके बाद इन्फेंट्री के साथ आप इज लगाओगे या आर लगाओगे, देखते हैं आप जान पाएंगे। इनिंग्स, एस दिख रहा होगा आपको, तो आप कहेंगे कि एस आर लगना है, यहाँ पे एस है इसलिए आर लगना है। और नीचे चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के साथ आप इज लगाओगे या आर लगाओगे, आप कहेंगे डेफिनेटली कि आर लगाना है। बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि चिल्ड्रन के साथ आपने आर ही लगाना है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये था, एक बात जाननी है कि बॉयज़ के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे या प्लूरल, मम्स के साथ सिंगुलर लगाओगे या प्लूरल, समन्स के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे या प्लूरल, कैटल के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे या प्लूरल, इन्फेंट्री के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे या प्लूरल, इनिंग्स के साथ सिंगुलर वर्ब या प्लूरल, चिल्ड्रन के साथ आप प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। आप जानते हैं क्या कैटल के साथ ही आप आर लगा सकते हो? बिल्कुल आर लगा सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप एस को देख करके, या अगर आपको एस किसी नाउन के साथ ना मिले, तो आप इन चीज़ों को देख करके नाउन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपने उसको सिंगुलर में रखना है या प्लूरल में रखना है। कहने का मतलब ये है कि एक जाल है,
एक भूल भुलैया है, एक मकड़ी का जाला है, आपको चीज़ों को समझना है पहले, उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके साथ इज लगाना है या आर लगाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये उसी तरह की एक भूल भुलैया है जिस तरह की भूल भुलैया आपके लिए स्क्रीन पर सेट की गई है। आप देखिए यहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है और इस पिक्चर में क्या है जरा देख के बताइए। तो हाँ, कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि वहां पे एक लड़की है और कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि वहां पे घोड़े हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही, आप दोनों ही तरीके से सही हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको जल्दी से डिसीजन नहीं लेना है, आपको एस देख कर आइडेंटिफाई नहीं करना है, आपको उसका अर्थ जानना है। आप अगर आपको एस ना भी दिखे, अगर आपको नाउन के अंत में एस ना भी दिखे, तो आप फिर भी उस वर्ब को प्लूरल कह सकते हैं तब जब आप उसको समझ ले, उसका मीनिंग जान लो, तभी आप उसके साथ इज, एम, आर जो भी लगना है, एम की बात मैं नहीं कहूँगा, इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव लगा सकते हो। अदरवाइज आपके लिए मिस्ट्री है, आपके लिए एक उलझन है, हर उस पर्सन के लिए उलझन रहेगी जो इसे डिटेल में नहीं पढ़ेगा। तो इस उलझन को खत्म करने के लिए हम नाउन को डिटेल में पढ़ा रहे हैं। सो बी विद अस ऑलवेज, वी आर विद यू ऑलवेज। तो कहने का मतलब ये है, नाउन्स में जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इस तरह की भूल भुलैया को खत्म करने के लिए कुछ तो हमारे पास हो जिससे हम बता सकें यस वी हैव सॉल्यूशन फॉर इट। सो क्या सॉल्यूशन है, इसके कुछ रूल्स हैं, वो हमने डिटेल में पढ़ने हैं। रूल मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मीनिंग। इसके कुछ मीनिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, अंदर झांक करके देखना पड़ेगा, बात की गहराई को समझना पड़ेगा, तब हम नाउन का सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तभी हम कह सकते हैं कि आई हैव अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस क्लास को आगे लेकर के चलते हैं और सीखते हैं कुछ नए रूल्स। तो इस क्लास में हम सीखने वाले हैं 2 नए रूल्स, राइट। सो रूल नंबर 2 इज हियर एंड रूल नंबर 3 इज हियर। दोनों ही क्या कहते हैं कि मुझे देख करके जज मत करना, मुझे समझ लेना, फिर मेरे साथ इज या आर लगाना, वॉज या वर लगाना, हैज या हैव लगाना। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, देयर आर सर्टेन नाउन्स, कुछ ऐसी नाउन्स हैं विच सीम प्लूरल, जो लगती तो प्लूरल है बट सिंगुलर इन नेचर, बट उनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है क्योंकि वो नेचर में सिंगुलर होती है। और रूल नंबर 3 इसका बिल्कुल अपोजिट है, जो कहता है कि देयर आर सर्टेन नाउन्स विच सीम सिंगुलर, कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो लगती तो सिंगुलर हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि कैटल के साथ एस नहीं लगा है तो लगेगा कि सिंगल है, राइट। क्लर्जी के साथ एस नहीं लगा है, लग रहा है कि सिंगल है, बट ऐसा नहीं है। तो रिपीट कर रहा हूं, रूल नंबर 3 क्या कहता है, देयर आर सर्टेन नाउन्स विच सीम सिंगुलर, जो लगती तो सिंगुलर हैं बट दे आर प्लूरल इन मीनिंग। तो क्या करना है, चीज़ों को देख करके आइडेंटिफाई नहीं करना है। रूल नंबर 1 यही कहता है नाउन का कि चीज़ों को देख करके आइडेंटिफाई मत कीजिए, आइडेंटिफाई मत कीजिए, चीज़ों को समझिए, राइट। सो चलते हैं फिर रूल नंबर 2 डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या कहा कि कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो लगती तो प्लूरल हैं लेकिन दरअसल होती नहीं है, सिंगुलर होती हैं वो। तो इस तरह की नाउन्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगती तो प्लूरल हैं, जैसे कि इनिंग्स। आपको लग रहा होगा कि इसमें एस लगा है, क्या होनी चाहिए, प्लूरल ये नाउन होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप मैचेस देखते हो तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो कमेंटेटर्स हैं वो क्या कहते हैं, व्हाट एन इनिंग्स। एन इनिंग्स कैसे हो सकता है भाई, क्या कमेंटेटर्स को ये पता नहीं है कि एन का मतलब एक होता है, राइट। तो क्या कहना चाहता हूं कि जो इनिंग्स है, जो इनिंग्स ये नाउन है, ये जो वर्ड है, ये अपने आप में सिंगल चीज को बताता है, राइट। इसका मतलब हिंदी में होता है पारी। तो क्या शानदार पारी खेली है विराट कोहली ने, क्या शानदार पारी मिस्टर धोनी खेल रहे हैं, राइट। सो व्हाट एन इनिंग्स ही हैज प्लेड, राइट, व्हाट एन इनिंग्स ही हैज प्लेड, या फिर कितनी शानदार पारी खेली जा रही है, राइट, इस तरीके से। तो मतलब पारी, ये जो इनिंग्स है ये सिंगल है, ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ आपने इज, आर, इज लगाना, ना कि आर, राइट। और उसी तरह से पॉलिटिक्स की बात की जाए तो पॉलिटिक्स आप जानते हैं एक सब्जेक्ट भी है, पॉलिटिकल साइंस, तो वहां से आप कैच कर सकते हैं, पॉलिटिक्स के साथ आप इज लगाओगे, राइट। क्या कहोगे, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, एक सेंटेंस बनता है, आप जानते हैं पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। तो पॉलिटिक्स राजनीति है, राइट। तो राजनीति के साथ आप इज लगाना, यानी कि पॉलिटिक्स के साथ आप इज लगाओगे। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, समन्स। समन्स में एस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एस लगा हुआ है, बावजूद इसके ये सिंगुलर नाउन है। तो समन्स का मतलब क्या होता है, समन्स का मतलब होता है बुलावा। तो बुलावा तो सिंगुलर ही होगा भाई, राइट। सो अ समन्स हैज बीन सेंट टू हिम
टू अपीयर इन द कोर्ट। उसे समन्स भेजा गया है, क्यों? क्योंकि उसे कोर्ट में अपीयर होने को कहा गया है। मतलब उसे समन भेजा गया है, उसमें क्या कहा है कि आपको कोर्ट में पहुंचना है, आपको कोर्ट में अपीयर होना है। सो समन्स एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ आप इज लगाओगे, राइट। पहले ही कह दिया है कि ये भूल भुलैया है, आप एस देख करके ये नहीं कह सकते कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको चीज़ का मतलब समझना है, आपको नाउन का मतलब समझना है। अगर ऐसा होता तो कैटल के साथ आप इज लगाते, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। उसके बाद फिजिक्स, आप जानते हैं एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, फिजिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। सो ये है। उसके बाद मम्प्स। मम्प्स क्या होता है दोस्तों? मम्प्स एक रोग होता है जो लोगों को गले में होता है। तो मम्प्स क्या है? एक ऐसा रोग है जो गले में होता है, राइट। सो अगर आपको पता होगा तभी आप कह सकते हैं मम्प्स इज अ डेंजरस डिजीज। ये कह सकते हैं आप तभी जब आपने चीज़ों को पढ़ा है, जब आप चीज़ों को जानते हैं, जब आप उनका मतलब जानते हैं। आप एस को देख करके नहीं कह सकते कि इसके साथ इज लगाना है या आर लगाना है, वॉज या वर लगाना है, राइट। आपको चीज़ों को समझना है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है ना, तो इसके साथ भी आपने इज ही लगाना है, राइट। उसके बाद देखिए नीचे रिकेट्स। रिकेट्स जो है ये क्या है? एक रोगी है जिसमें बच्चों की जो टांगे या हाथ हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, आपको इमेज सेट की जाएगी। सर कुड यू प्लीज सेट द इमेज, राइट। सो आपने देखा कि रिकेट्स क्या है। रिकेट्स एक बीमारी है जिसमें बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके हाथों में, उनकी टांगों में, राइट। सो उसके बाद मैथमेटिक्स आई। मैथमेटिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। सो अगर आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसलिए आपको पता है इज लगाना है। बट बहुत सारे केसेस में आप नहीं भी जानते होंगे, लाइक समन्स, इनिंग्स, तो उस कंडीशन में उन वर्ड्स को आपको पहचानना रहता है। उसी के बाद आप आइडेंटिफाई करके उनके साथ इज या आर लगा सकते हो, राइट। तो आगे देखो, यहाँ पे बिलियर्ड्स लिखा है। बिलियर्ड्स क्या है? एक गेम है। अगर आप जानते हैं तो आप कह सकते हैं इजीली कि सर बिलियर्ड्स इज अ गेम। अगर नहीं जानते तो आपके लिए एक ऐसा वर्ड है जिसमें एस है, जैसे कि बॉय में एस है, अगर लगा दिया जाए तो बॉयज़ है। आप समझेंगे कि बॉयज़ जो बिलियर्ड्स है ये प्लूरल है, लेकिन ऐसा दरअसल नहीं होता है, ऐसा दरअसल नहीं होने वाला है। तो बिलियर्ड्स इज अ गेम। अब देखिए न्यूज़ को बहुत बार आप अनकाउंटेबल नाउन में भी लेते हो, तो बट अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी आप सिंगुलर वर्ब ही लगाते हो, न्यूज़ इज ही होता है। सो सेंटेंस कुछ आपको यहाँ पे दिए भी गए हैं। नो न्यूज़ वॉज गुड। कोई भी जो खबर जो मैंने सुनी वो उनमें से कोई भी खबर सही नहीं थी। सो अगर आपने ये कहना हो कि बहुत सारी न्यूज़ आपने सुनी तो आप कह सकते हैं सम न्यूज़, राइट, कुछ न्यूज़। तो इस तरह से इसका आप प्लूरल भी बना सकते हैं। बट इसके साथ फॉर्म जो लगने वाली है, नो न्यूज़ वॉज गुड, नो न्यूज़ इज गुड, राइट। तो हाँ, लास्ट सेंटेंस लिखा है व्हाट एन इनिंग विराट हैज़ प्लेड। सो देखिए आपके लिए थोड़ी सी एक वीडियो क्लिप लगाई गई है जिसमें विराट कोहली शानदार क्या कर रहे हैं, अपनी ये जो उन्होंने 100 मारा है, 100 हिट किया है, उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सो क्या कहा जा रहा है? व्हाट एन इनिंग्स। एन इसलिए लगा है, एन आपको पता है तब लगता है जब आप किसी एक चीज़ की बात करते हो। सो इनिंग्स का मतलब भी पारी ही होता है, एक पारी। तो क्या शानदार पारी विराट खेल चुके हैं, राइट, ये इसका मतलब हुआ। तो सर मुझे रूल नंबर 2 क्लियर होता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो दिखती तो प्लूरल हैं, जो लगती तो प्लूरल हैं, लेकिन अगर मीनिंग उनका समझा जाए वो सिंगुलर होती है। तो मुझे समझ आ गया सर, जब इस तरह की नाउन्स मेरे पास होंगी मैं चीज़ों का मतलब समझूंगा, और अगर मुझे पता लग जाए कि वो सिंगुलर नाउन है तो इज ही लगाऊंगा। पता कैसे लगना है, पता कैसे लगाना है, उसका मीनिंग समझ करके, राइट। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 रूल नंबर 2 का बिल्कुल अपोजिट है, राइट। बिल्कुल अपोजिट मतलब देर आर सर्टेन नाउन्स विच सीम सिंगुलर। कुछ नाउन्स हैं जो लगती तो सिंगुलर हैं बट दे आर प्लूरल इन नेचर, बट वो नेचर में प्लूरल होती है। मतलब उनके साथ आपको आर लगाना है, वर लगाना है, या फिर मैं ये कहूँ हैव लगाना है, तो ये भी सही होगा। आपको इनके साथ प्लूरल वर्ब्स यूज़ करनी है। आप यूज़ नहीं कर सकते इज़, आप यूज़ नहीं कर सकते वॉज, आप यूज़ नहीं कर सकते हैज़। समझ आता है सर, हम इनके साथ प्लूरल वर्ब्स ही यूज़ करने वाले हैं। गॉट इट, ग्रेट। तो पहला एग्जाम्पल करते हैं कैटल। कैटल के साथ आप इज़ ना लगा करके आर लगाओगे, वॉज ना लगा करके वर लगाओगे, हैज़ ना लगा करके हैव लगाओगे। ग्रेट। तो अगर आपके खेतों में पशु चल रहे हैं तो आप क्या कहोगे? मवेशी चल रहे हैं तो आप क्या कहोगे? कैटल आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड, राइट। आगे देखिए एग्जाम्पल कैवेलरी। कैवेलरी होता है ऐसी सेना जो घोड़े पर सवार होकर युद्ध करती है,
राइट जैसे कि आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सर प्लीज़ स्क्रीन लगाइए ज़रा। तो कैवेलरी क्या होती है? एक ऐसी सेना जो घोड़े पर सवार होकर के फाइट करती है। तो उसके साथ भी आप आर ही लगाओगे, कैवेलरी आर फाइटिंग, राइट। उसके बाद क्लर्जी, क्लर्जी क्या होता है? पुरोहित वर्ग, पादरी वर्ग इत्यादि। मतलब ऐसा ये ग्रुप है जिसमें आप पुरोहित की बात करोगे या फिर पादरियों की बात करोगे, राइट। तो क्लर्जी आर कहना होगा, राइट। उसके बाद इन्फेंट्री, और इन्फेंट्री भी एक सेना ही है, बट ऐसी सेना है जो फुट पर यानी कि खड़े होकर के फाइट करती है, राइट। सोल्जर्स फाइट ऑन फुट, इस तरह के सोल्जर्स ये होते हैं जो पैरों पर खड़े होकर के युद्ध लड़ते हैं। मतलब ये कैवेलरी की तरह घोड़ों पर सवार होकर फाइट नहीं करती है। ये कैसे करती है? ऑन फुट, जमीन पर खड़े होकर के फाइट करती है, राइट। आगे देखते हैं। उसके बाद एक और नाउन आती है जो लगती तो सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर लगती है? क्योंकि एस नहीं लगा है। मैं देखता हूं जब स्पोकन की बात आती है लोग गलती से चिल्ड्रन के साथ एस लगा देते हैं, अननोइंगली लगा देते हैं, मतलब वो अटेंटिव नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए, आप भी जब चिल्ड्रन कहने वाले हो तो चिल्ड्रन ही निकलना चाहिए आपके मुंह से, आप चिल्ड्रंस ना कहें प्लीज़। क्योंकि चिल्ड्रन का खुद में ही मतलब है कि भाई मैं प्लूरल हूँ, एक से ज़्यादा लड़के हैं तो ही चिल्ड्रन कहा गया है। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब पेजेंट्री है, पीजेंट्री नहीं है, फेजेंट्री है, फेजेंट्री, राइट। पेजेंट्री क्या होते हैं? कृषक वर्ग। तो आप देख सकते हैं कृषक वर्ग। तो प्लीज़ सर आप स्क्रीन पे लगा दीजिए ताकि हमारे इंग्लिश चर्चा के व्यूअर्स मेंबर्स आसानी से समझ भी पाए। पेजेंट्री मतलब कृषक वर्ग, इस तरह के लोग जो खेत में काम करते हैं उन्हें तो कहते हैं पेजेंट्री, राइट। सो आप समझ चुके होंगे। तो पेजेंट्री आर वर्किंग इन देयर फील्ड्स, राइट, मतलब लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद पीपल, आप जानते हैं आप एक पर्सन को पीपल नहीं कह सकते, उसको आपको पर्सन कहना है, राइट। और जब बहुत सारे पर्सन इकट्ठे होंगे तभी आप कह सकते हैं पीपल, राइट। सो पीपल आर टॉकिंग विद वन अनदर, लोग आपस में बात कर रहे हैं, राइट। आगे आप देखिए जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग, मतलब ऐसे लोग जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग इन द सेंस जिनके पास खूब, जिनको आप कह सकते हैं कि सभ्य लोग हैं, राइट, कुलीन वर्ग। और तो एग्जाम्पल देखते हैं, कैटल से संबंधित एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब पशु खेतों में चल रहे हैं, फील्ड में चल रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन्फेंट्री आर गोइंग ऑन अ मिशन। इन्फेंट्री एक ऐसी सेना होती है जो पैदल चलती है, जिसे आप पैदल सेना भी कहते हो, राइट, पैदल सेना ये होती है। तो आप समझ चुके होंगे। तो रूल नंबर 2 क्या था? देयर आर सर्टेन नाउन्स व्हिच सीम्स प्लूरल, देयर आर सर्टेन नाउन व्हिच सीम प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन नेचर। नाउन तो ऐसी हैं जिनके साथ एस हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्लूरल होंगी, राइट। अगर आप किसी नाउन के लास्ट में एस देखो तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल होगी। अगर आप किसी नाउन के लास्ट में एस ना भी देखो तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि वो सिंगुलर है, ध्यान रहे। सो आपको क्या करना है? आपको नाउन को पहचानना है, फिर उसके साथ वर्ब लगानी है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता था? देयर आर सर्टेन नाउन्स व्हिच आर प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन नेचर, राइट। और रूल नंबर 3 क्या कहता है कि नाउन ऐसी है जो लगेगी आपको सिंगुलर, कैटल सिंगुलर लग रही है क्योंकि एस नहीं जुड़ा है, कैवेलरी सिंगुलर लग रही है, सिंगुलर लग रही है, बट ध्यान रखें इसके साथ आपको आर लगाना है क्योंकि ये नेचर में प्लूरल होती हैं। So that is what I wanted to teach you, that is what I wanted you to learn, and you must have learned it. So guys, I would love to see you in our next video. That's all for this class. If you have some kind of question, you could comment there down below in the comment box. And thanks so much for joining me in this class. I would love to see you next video. Till then, bye bye, take care and stay safe.